वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं आपके हनीसकल बुक का। और जिसमें जो कहानी है इसका नाम है गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। मतलब हर साल ईद के ओकेजन पे हमारे गांव में एक फेयर, एक मेले का आयोजन किया जाता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद तो एक दिन होता है लेकिन ये मेला जो है ये बहुत दिनों तक रह जाता है। तो ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। मतलब तरह तरह जगह से बहुत सारे सामान लेके, तरह तरह के सामान लेके लोग यहाँ पर दुकान का स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर और वो चीज़ें बेचते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि मेला चल रहा है, बहुत सारे दुकान आके बैठे हैं जैसे होता है मेला में जनरली। टू सेल यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। छोटे से पिन से लेके बड़े बफेलो तक सब कुछ खरीद सकते हो। अंकल टुक मी टू द फेयर भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम कम विथ अस। तो अंकल मुझे फेयर पे उस मेले पे लेके गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस। और भैया भी हमारे साथ आए जो काम करते थे वहाँ पर हमारे लिए, तो वो भी हमारे साथ आ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और उस फेयर पे, मेले पे बहुत क्राउड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेड अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। और अंकल हमें क्राउड के अंदर से, इतने भीड़ भाड़ के अंदर से लेके जा रहे थे जब उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात की। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और वो लोग चाहते थे कि उन लोगों के साथ मेरे अंकल थोड़ा सा समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने कहा कि मैं जब तक वापस नहीं लौट के आऊँ तब तक तुम भैया के साथ यहाँ पर जो कुछ भी चाहो आप घूम घूम के देख सकते हो। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। तो मैं बहुत खुश था उसको करने के लिए। अंकल वार्न मी नाइदर टू बाय एनीथिंग और नॉट टू गो टू फार व्हाइल ही वाज अवे। और अंकल ने मुझे ये वार्न किया, सावधान कर दिया कि बहुत दूर मत जाना, ना तो कुछ खरीदना और ना बहुत दूर जाना। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं दुकान से दुकान गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी कि जिसको मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के लिए उनकी रिटर्न के लिए वेट करने लगा। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम उस जगह पे आ गए जिसको कहा जाता था द लकी शॉप, जिस दुकान का नाम था द लकी शॉप। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग और ओल्ड। जो दुकानदार था वो ना तो बहुत कम उम्र का था और ना तो बहुत बूढ़ा था। ही वॉज मिडिल एज्ड मैन। वो मिडिल एज्ड मैन था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। और वो ना तो बहुत स्मार्ट दिखता था ना बहुत लेजी था। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वो मतलब सभी को चाहता था कि सभी अपने भाग्य का वहाँ पर परीक्षण करें। देयर वर डेस्क्स ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और यहाँ पर डिस्क है और 1 से 10 तक उसमें नंबर है और वो उल्टा करके रखा हुआ है। आपको करना क्या है, ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, 50 पैसे आपको देने होंगे। पिक अप एनी 6 डिस्क, कोई भी 6 डिस्क उठाओ। एड अप टू द नंबर्स ऑन द डिस्क, और डिस्क के नंबर को ऐड करो एंड फाइंड टोटल, और टोटल निकालो। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और उस नंबर पे जो भी आर्टिकल आएगा वो तुम्हारा होगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क्स। और एक बूढ़ा आदमी था जो 50 पैसे देके 6 डिस्क को सिलेक्ट करता है। ये एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, उसके नंबर को वो ऐड करता है। फाउंड द टोटल वाज 15। और टोटल होता है 15। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 नंबर का आर्टिकल चीज उसको दे दिया जाता है। विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, बहुत सुंदर सा क्लॉक था। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन का क्लॉक की जरूरत नहीं था। तो द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। और उस दुकानदार ने तो वो ले लिया 15 रुपीज के बदले। मतलब वो क्लॉक अगर उनको लेना नहीं था तो वो क्लॉक वो रख लिए और 15 रुपीज दे दिए उस इंसान को। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुशी खुशी चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। अब एक लड़का जो मुझसे भी कम उम्र का था उसने उस लक का ट्राई किया। ही गॉट ए कॉम ऑफ 25 पैसे, 25 पैसे का एक कंगी मिला उसको। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉट सैड। अब जो शॉपकीपर था ना तो वो उससे दुखी हुआ ना खुश हुआ। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। 25 पैसे में वो कॉम दुकानदार रख लिया और उसको 25 पैसा दे दिया। आप समझ रहे हो बात क्या हो रहा है। अगर आप कंगी लेना है, क्लॉक लेना है, रख सकते हो। और अगर नहीं लेना है तो फिर दुकानदार को देना, दुकानदार उसके बदले आपको कुछ पैसा दे देगा। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और
लड़के ने फिर से अपना लक ट्राई किया. ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज. अब उसे एक फाउंटेन पेन मिल गया 3 रुपीज का. देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ ₹25. और उसके बाद फिर से उसने तीसरी बार ट्राई किया और इस बार उसको एक रिस्ट वॉच मिल गया जिसका कीमत था 25 रुपीज. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. और फिर से जब उसने ट्राई किया तो उनको मिला एक टेबल लैम्प जिसका रुपी था 10, कीमत था 10 रुपी. द बॉय वॉज हैप्पी, वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए ग्रेट डील ऑफ कैश. गुड डील ऑफ कैश मतलब बॉय बहुत खुश हुआ और हंसने लगा और कैश लेके, पैसा लेके वो चला गया. अब ये सब देख के मुझे भी इच्छा हुआ कि मैं अपना लक को ट्राई करूँ. तो आई वांटेड टू ट्राई माई लक टू. मैं भी चाहता था कि मैं अपने भाग्य का परीक्षण करूँ. आई लुक्ड एट भैया. मैंने उस भैया को देखा. ही एनकरेज मी. उन्होंने मुझे उत्साह दिया. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क. मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क लिए. माई लक वॉज नॉट टू गुड. लेकिन मेरा लक बहुत अच्छा नहीं था. आई गॉट 2 पेंसिल. मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिले. द शॉपकीपर बॉट देम फॉर मी 25 पैसे. शॉपकीपर ने उसे 25 पैसे में बॉट देम फॉर मी 25 पैसे, 25 पैसे में उसको दे दिए. देन आई ट्राइड अगेन. फिर से मैंने कोशिश की. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक. मुझे इंक का बॉटल मिला. ऑल्सो लिटिल वैल्यू, तो कुछ वैल्यू तो मिला. द शॉपकीपर बॉट दैट फॉर 225 पैसे. उसको भी 25 पैसे में शॉपकीपर ने खरीद लिया. आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम. और तीसरी बार मैंने कोशिश की. स्टिल लक वॉज नॉट मी. इस बार भी लक मेरे साथ नहीं था. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज. मेरा आशा था कि मैं अच्छा प्राइज जीतूँ. एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन. मैं अपने लक की कोशिश करता रहा. पेइंग 50 पैसे ईच टाइम. हर वक्त 50 पैसे देता रहा. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. लेकिन हर बार मेरे हाथ में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं लगता था जो बहुत कीमती हो, और बहुत छोटा मोटा चीज़ लगता था. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद 25 पैसे. आखिरकार 25 पैसे मेरे पास रह गए. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. इस बार भी शॉपकीपर ने अपना दया दिखाई. ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे, और 25 पैसे से मैं खेल सकता हूँ, और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और यहीं पर ही मैं गेम को छोड़ सकता हूँ. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे डिसअपीयर. फिर से मैंने खेला और आखिरी 25 पैसा भी चला गया. पीपल वर लुकिंग एट मी. लोग मुझे देख रहे थे. सम वर लाफिंग. कुछ तो हंस रहे थे एट माई बैड लक. मेरे खराब लक के ऊपर. बट नन शोड एनी सिंपैथी. लेकिन किसी ने कोई दया नहीं दिखाई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. और भैया और मैं उस जगह पे गए जहाँ पर अंकल हमें छोड़ के गए थे, और हम लोग उनके आने का वेट कर रहे थे. प्रेजेंटली ही केम. आखिरकार वो आए. ही लुक्ड एट मी. मुझे देखे और उसने कहा, रशीद यू लुक्ड अपसेट. रशीद तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो. व्हाट इज़ द मैटर. क्या हुआ. आई डिड नॉट से एनीथिंग. मैंने कुछ बोला नहीं. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन. भैया ने सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था. अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड. ना तो अंकल बहुत गुस्से हुए ना बहुत दुखी हुए. स्माइल्ड एंड पैटेड मी. वो हंसे और मेरे थप आए मुझे. ही टुक मी टू ए शॉप. उसके बाद वो मुझे एक दुकान पे लेके गए और बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला. और मुझे एक बहुत सुंदर सा अम्ब्रेला खरीद के दिए. बिस्किट्स और स्वीट्स और बहुत सारे अदर गिफ्ट्स भी खरीद के दिए. देन वी रिटर्न होम. और फिर वापस लौट कर आए. बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी. कि उस लकी शॉप के जो दुकानदार वो मुझको बुद्धू बनाया है. नो अंकल ही सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक. नहीं अंकल ये मेरा ख़राब लक था. नो माई बॉय सेड अंकल. अंकल ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं बेटे. आई वॉज नाइदर इट वॉज नाइदर गुड लक और बैड लक. ना तो तुम्हारा गुड लक था ना बैड लक था. बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग क्लॉक, अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स. मैंने बुढ़ा आदमी उसको एक घड़ी मिला है, एक लड़के को 2-3 कॉस्टली चीज़ मिला है. तो अंकल सेड यू डोंट नो. तुम जानते नहीं. दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. वो सब शॉपकीपर दुकानदार के दोस्त हैं. दे वर प्लाइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू. वो तुम्हें टेम्प्ट करने के लिए ट्रिक खेले. और दे वांटेड योर मनी. एक्चुअली तुम्हारे पैसों की उनकी ज़रूरत थी. वो तुम्हारे अंदर जो पैसे है वो सब पैसे लेना चाहते थे चालाकी से. नाउ फॉरगेट अबाउट इट. अब उसके बारे में भूल जाओ. डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस. अपने बेवकूफ़ी या अपने खराब भाग्य के बारे में अब किसी को कुछ बोलना नहीं. ये सब कुछ तुम भूल जाओ. यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाता है. तो अगर ये कहानी आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है. और अगर कुछ जगह पे प्रॉब्लम रहा तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हो.